हम लोग आज उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने वैदिक काल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। एक्चुअली अभी हम लोग ब्रीफ में कुछ जान लेते हैं, बाद में इस पर डिटेल में डिटेल में इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसके कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और मुख्य पॉइंट है उसको हम थोड़ा देखते हैं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC पूर्व तक के था इसका टाइम पीरियड। उत्तर वैदिक काल की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख है, एक विदेह मानव का वर्णन है इसमें। यह संभवतः राजा जनक का ही प्रतीत होता है। राजा जनक विदेह मानव सरस्वती नदी से अग्नि देव को लेकर सतनीरा नदी आधुनिक गंडक तक पहुंच गया। ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। ये आधुनिक नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। उस समय इसका नाम तो सतनीरा नदी, अभी उसका नाम है गंडक नदी। राजा जनक के उस समय यज्ञ बल्लव उनके दरबार में रहते थे। उनके दरबार को सुशोभित करते थे यज्ञ बल्लव। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है उनका। कुरु और भरत मिलकर कुरु जाति बन गई थी। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल जाति का भी उल्लेख है। पंचाल और उपनिषद जिसे जवाली को में बताया गया है कि शिक्षा का संरक्षण माना गया है इसको, जवाली को। वर्ण व्यवस्था समय कायम हो गई। ज्वालाना उपनिषद में इसका उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हो गए। सबका कार्य सबका बांट दिया गया। सबका जाति के अनुसार कार्य बांट दिया गया। फिर इस समय स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो स्त्रियों की स्थिति पहले से थोड़ा कुछ खराब होगी, क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों को विदत सभा में भाग लेने का अधिकार था, जो इसको विदत सभा ही समाप्त कर दिया गया। विदत सभा समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि राजा इस समय अपने श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए यज्ञ करते थे। जैसे राजसूय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ में मुख्य ये यज्ञ हुआ करता था। उस समय कृषि हम लोग को पशुपालन पहले तो था। इस समय वैदिक काल में केवल पशुपालन ही ज़्यादा होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये होने लगा आपका कृषि बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि उस समय लोहा की हमको जानकारी मिल गई। लोहा का सामान बना और उससे कृषि कार्य बहुत अच्छी तरह से होने लगा। लोहा को श्याम अयस्क भी कहा जाता है। मुख्यतः व्यापार के फिर कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। इस समय राष्ट्र का भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्र वर्ड है, राष्ट्र का उल्लेख मिला है। उस समय कपास का उल्लेख नहीं है उसमें। उस समय लाल वृद्धवांड से हम लोग परिचित थे। लाल वृद्धवांड मिट्टी के बर्तन उस समय मिले थे। उस समय 8 प्रकार की विवाह होता था। 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। और 4 आश्रमों के बारे में है। मुख्य गृहस्थ आश्रम मुख्य था। इसमें मुख्य था गृहस्थ आश्रम ही था। 4 आश्रम, 16 संस्कारों के भाई वर्णन है। और इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल से ज़्यादा कर्मकांड भी बढ़ गए थे। और इस प्रकार आगे फिर हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन किए, कुछ आगे इस पर बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए।